हेलो भाइयों, नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, शास्त्रों में कहा गया कि जिसको गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, जिसको मंत्र के अक्षरों में श्रद्धा नहीं है, जिसको मूर्तियों में श्रद्धा नहीं है, मंदिरों में श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संसार में कोई कल्याण नहीं कर सकता। ऐसे नास्तिक जनों का ईश्वर कभी मदद नहीं करता और वो जीवन में आंतरिक तौर पर सदैव कष्टित रहते हैं। बाह्य तौर पर जरूर भोग विलास और भौतिकता से परिपूर्ण हो, लेकिन आंतरिक तौर पर बहुत कष्ट में रहते हैं। बहनों भाइयों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां हमारे सामने आती हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है कि हम करें तो क्या करें। कई बार ऐसा रोग पैदा हो जाता है, कई बार ऐसी आर्थिक स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी आकस्मिक घटना घटित हो जाती है। जीवन में ऐसी स्थितियां जब पैदा हो जाएं कि जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, हम सोच ना पाएं कि क्या करना है, तो ऐसे समय पर हनुमान चालीसा का ये दोहा और भगवान पवन पुत्र हनुमान की कृपा आपको बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी दुह स्थिति से बाहर निकाल लाती है। प्रत्यक्ष अनुभव है, अनुभूत ये प्रयोग है और इसको जीवन में आप भी ग्रहण कर लो, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो आपके आसपास कोई नहीं होता, यानी आपका मददगार कोई नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का ये दोहा आपका पथ प्रदर्शक होता है, आपका हितैषी होता है और उस समस्या से आपको बाहर निकाल लाता है। हनुमान चालीसा का दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानी कै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बहनों भाइयों, रामचरितमानस हो चाहे हनुमान चालीसा हो, इसकी एक एक चौपाई, एक एक पंक्ति इतना गूढ़ अर्थ रखती है, इतना गूढ़ तत्व इसमें छिपा हुआ है कि इसको तो जीवन में जब आप अनुभव करोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने इतना गूढ़ भाव भर के रखा हुआ है कि इसको जब आप अनुभव करोगे तब समझ में आएगा। तो ये बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जब ऐसी परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आसन पर बैठ करके और एक माला इसका जप करें, और नहीं अगर उतना समय है तो जब भी फुर्सत का क्षण हो, मन के अंदर, भाव के अंदर, जबान नहीं चलानी है, इस दोहे का स्मरण करो और हनुमान जी के स्वरूप का स्मरण करो। भाइयों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सदैव लोगों की परेशानी से उनको बाहर किया। भगवान श्री राम तक को उन्होंने विकट परिस्थिति से बाहर किया और जिससे भी वो मिले उसको परमात्मा से मिला दिया। इसलिए हनुमान जी की शरण में रह करके इस दोहे का स्मरण करेंगे। कोई संसार की ऐसी विकट परिस्थिति नहीं है जो आपको विचलित कर सके, आपको हरा सके। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम भगवान की जय।